गणतंत्र दिवस परेड का अंत हर साल पारंपरिक रूप से फ्लाई पास्ट के साथ ही होता है और उसमें भी शो स्टॉपर रहेगा राफेल। जब एक अकेला राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां के आसमानों में वर्टिकल चार्ली करता हुआ एक सलाम के रूप में उड़ान भरेगा। इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड पर कई और भी बातें ऐसी हैं जो पहली बार हो रही हैं। जैसे पहली बार 21 तोपों की सलामी भारत में निर्मित बंदूक से दी जाएगी। पहली बार इजिप्ट की सेना का कंटिंजेंट भारत के शौर्य के साथ कदम ताल करेगा। पहली बार अग्निवीर सैनिक भी परेड में शामिल होंगे। साथ ही इस साल राष्ट्रपति अंगरक्षकों की शुरुआत की भी 250 साल पूरे हो रहे हैं। कुल मिलाकर 26 जनवरी को पहली बार कर्तव्य पथ पर देश की आन बान शान देखकर हर देशवासी का दिल जय घोष कर रहा होगा। भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने की राह पर है और भारत के शौर्य और अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए कर्तव्य पथ तैयार है। गणतंत्र दिवस पर सेना के सिग्नल्स के डेयरडेविल्स इस बार बहुत कुछ अद्भुत करने वाले हैं। बाइक पर 10.5 फीट की ऊंचाई से मंच को सलामी देने से शुरुआत होगी। मोटरसाइकिल पर योग करने का बढ़िया संतुलन आप देख रहे हैं। सूर्य नमस्कार करते हुए फिर तो कौन सा कारनामा है जो हमारे दिलेर दो पहियों पर नहीं दिखाएंगे। आगे की पंक्ति में योगासन करते हुए बाइक सवार अपना कारमा बढ़ाएंगे। फिर मोटरसाइकिल पर बैठकर पूरा झुंड पक्षियों की तरह उड़ान भरेगा। यहाँ एक विश्व रिकॉर्ड भी बनेगा जब 18 फीट की लैडर पर बाइक की सवारी की जाएगी। और आखिर में 9 बाइक पर 33 महिला राइडरों का ये हैरत अंगेज संतुलन देखने के लिए तैयार रहिए। फ्लाई पास्ट में सबसे आगे प्रचंड फॉर्मेशन में एक LCH, 2 अपाची और 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स आएंगे। इसके पीछे सारंग टीम तिरंगा फॉर्मेशन में गुजरेगी और आसमान में भारत की शान को उकेरेगी। टंगेल की लड़ाई भारत की शानदार जीत का नमूना थी और इस फॉर्मेशन में 1 डकोटा और 2 डॉर्नियर विमान आएंगे। आसमान में दबदबा हो तो ऐसा जैसा बजरंग फॉर्मेशन घोषित करेगा। इस फॉर्मेशन में 1 C-130J और 4 राफेल आएंगे। गरुड़ फॉर्मेशन में नेवी और एयरफोर्स की जुगलबंदी होगी जब IL-38 और AN-32 एक साथ उड़ान भरेंगे। नेत्रा फॉर्मेशन में 1 एम्ब्रेयर और 4 राफेल की गर्जना अतुलनीय होगी। फिर आसमान में देखिएगा भीम, 1 C-17 ग्लोबमास्टर और दोनों ओर एक सुखोई 30। आखिर में एक के बाद एक 3 फाइटर फॉर्मेशंस, जिनमें सबसे पहले देश के अमृत काल को प्रदर्शित करते अमृत फॉर्मेशन में 6 जैगुआर, फिर त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 सुखोई 30 MKI और आखिर में एक अकेला राफेल जो अपनी ऊंची उड़ान से दुश्मन को चुनौती और देशवासियों को आश्वासन दे जाएगा। हर बार की तरह प्रदेशों की झांकियां भी अलग अलग थीम पर दिखेंगी, जिनमें सबसे ज्यादा सुर्खियों में उत्तर प्रदेश की झांकी है, जहां आपको राम दरबार सजा हुआ नजर आएगा। पश्चिम बंगाल की झांकी की थीम होगी दुर्गा पूजा, जिसने हाल ही में दुनिया में विशिष्ट दर्जा हासिल किया है।
यूपी बंगाल के अलावा झारखंड की झांकी में बाबा बैद्यनाथ धाम और बिरसा मुंडा की झलक दिखेगी। तो गुजरात की थीम होगी एनर्जी। दरअसल मोढेरा गांव भारत का एकमात्र सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था।